नमस्कार बहनों, सेविकाओं की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे आपको लाभार्थी की ई-केवाईसी कैसे करें इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि ई-केवाईसी के लिए दो चीज़ बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति का आप ई-केवाईसी कर रहे हैं वो वहाँ उपलब्ध हो, और दूसरा जिस नंबर को आपने पोषण ट्रैकर ऐप में डाला है वो मोबाइल नंबर भी उसके साथ हो। अगर नहीं है तो आप उसके पास पहले वाला नंबर नहीं है तो उसको आप चेंज भी कर सकती हैं। तो चेंज कर लेना है, या फिर अगर वो नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल लेकर आएंगे, तभी ई-केवाईसी संभव होगा। और आप सरकार का दबाव देख रही हैं विभाग का कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप पूरा ना करें। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा काम करें, लेकिन कुछ लाभार्थियों का आप ई-केवाईसी कर लें ताकि किसी तरह की कार्रवाई से आप बच सकें। वैसे भी इस विभाग ने हमें मोबाइल नहीं दिया है, जिसके कारण हम पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हिटलरशाही आदेश है। बार बार हमारे संघ के द्वारा लिखा जा रहा है कि मोबाइल पहले 5GB उपलब्ध कराया जाए फिर हम काम करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि जब कार्रवाई हो जाती है तो हमारी बहनें कार्यालय के चक्कर लगाते रहती है। कभी उसका मानदेय काट लिया जाता है, कभी मानदेय रोक दिया जाता है। तो इन सारी झंझटों से बचने के लिए आप कुछ लाभार्थियों का ई-केवाईसी जरूर कर लें। तो आज हम बताते हैं कि ई-केवाईसी कैसे करना है। तो जिस तरह से हम THR वितरण करते थे उसी प्रकार हम दैनिक ट्रैकिंग में जाएंगे, और दैनिक ट्रैकिंग में जाने के बाद ट्रैकिंग में जाएंगे, और जिस तरह से हम THR या HCM जो ऑप्शन है उस पे जाएंगे, क्योंकि हम THR देने वाले का ही ई-केवाईसी करेंगे या HCM का। तो चलिए हम उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको गर्भवती माता का भी करना है, धात्री माता का भी करना है, और 6 माह से 3 साल के बच्चे का भी ई-केवाईसी करना है। तो अभी और किशोरी का भी करना है, लेकिन अभी हम आपको जो बताएंगे किसी एक लाभार्थी का। तो चलिए हम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे का ई-केवाईसी करते हैं। तो यहाँ इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं, और देखिए आप कि ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हम किसी भी बच्चे का, आपको नाम खोज, बहुत सारे नाम होते हैं तो खोजने में परेशानी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सर्च का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे उस बच्चे का नाम अगर लिखेंगी तो वो बच्चा का नाम आ जाएगा। जैसे मुझे करना है नाव्या गौतम का, तो आप नाव्या गौतम का, तो नाव्या देखिए नाव्या गौतम का ऑप्शन में आ गया। तो अब हमें यहाँ THR ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए हमने कर लिया। यहाँ लिख रहा है मोबाइल नंबर सत्यापित नहीं है, नहीं ली गई है, ई-केवाईसी पूरा करें। तो पूरा करें तो हम आगे बढ़ते हैं ई-केवाईसी के लिए। और देखिए आपके पास इस तरह का फेस ओपन हुआ। तो जब फेस इस तरह का ओपन हुआ है तो हम देखिए इसमें आगे बढ़े ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ दोनों काम होगा, फेस कैप्चर भी होगा, ध्यान दीजिए, और ई-केवाईसी भी होगा। पहले फेस कैप्चर होगा, उसके बाद ई-केवाईसी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और देखिए आपको स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ध्यान रहे हमने हिंदी इसलिए कर दी कि बहुत सारी बहनें हमारी हिंदी में काम करती हैं, इसलिए मैंने कर दी। तो इंग्लिश वाले को भी ध्यान देना है कि जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। अब देखिए आपका फेस का ऑप्शन आ गया। ध्यान रहे फेस के ऑप्शन में आपको 3 फेस दिख रहा है। ये आपको बताया जा रहा है कि फेस जो है गलत है, यानी हल्का छाया आपको दिख रहा है इस साइड, तो इसलिए ये फेस आपका कैप्चर नहीं होगा। या देखिए इसमें भी फेस पे छाया है यहाँ, तो ये भी कैप्चर नहीं होगा। फेस बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए।
तो चलिए यहाँ आप कैप्चर फेस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम तो आप देख सकते हैं इस तरह से फेस कैप्चर करने के बाद हमने सेव पे क्लिक कर लिया है। और अब देखिए जो ऑप्शन आया है यहाँ प्रोसीड विथ ई केवाईसी, प्रोसीड विथ ई केवाईसी जो लिखा हुआ है इस पे हमको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का फेस ओपन होगा, कन्फर्म एंड प्रोसीड। तो यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है। इसके साथ ही देखिए इस तरह का फेस ओपन होगा। अब क्या करना है कि आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इंटर आधार नंबर, तो इंटर आधार नंबर पे हमको आधार नंबर इंटर कर लेना है जिससे कि आपने पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री किया है। उसके बाद फेस कैप्चा आपका है, ये फेस कैप्चा आप यहाँ पे लिख लीजिए जो इधर है उसको देख के, और फेस कैप्चा के बाद हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे जो मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ था उस पर एक OTP जाएगा और OTP जो है 10 मिनट के लिए रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि लाभार्थी को मोबाइल नंबर के साथ आना है, मोबाइल के साथ आना है ताकि OTP जाने के बाद हम उसका OTP ले सकें। तो चलिए ये हम मोबाइल में देख लेंगे कि OTP क्या है और इसमें डाल देंगे। फिर कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि थोड़ा फेस ओपन हो गया है और देखिए कि आपको यहाँ पे एलाउ, आपको कुछ नहीं करना है, बस एलाउ पे क्लिक कर लेना है। तो एलाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए कि आपका सक्सेसफुली हो गया है सबमिट ई केवाईसी रिक्वेस्ट। अब फिर हमें करना क्या है, 24 घंटे के अंदर कहता है आपको शो करने लगेगा, प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। और जब प्रोसीड पे हमको क्लिक तभी करना है जब हम THR वितरण कर रहे हैं। तो अब THR वितरण में जिस तरह से ऑप्शन आता था आपको उपलब्ध है 25 दिन का। फिर पैकेट की बात करें तो 0 पे हम जब क्लिक करेंगे तो 1 पैकेट देते हैं, 1 पे क्लिक कर लेंगे, फिर प्रोसीड पे हम क्लिक कर लेंगे। इस तरह से हमारा THR वितरण भी साथ ही साथ हो जाएगा। तो आप लोग जो संभव हो, ये नहीं कह रहे हैं कि कितना, लेकिन देखिए आप डिटेल सक्सेसफुली अपडेट। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है ई केवाईसी। और जहाँ भी आपको लगे कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और जवाब भी देंगे। केवाईसी आपको एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद बार बार आपको ई केवाईसी नहीं करना है। फिर THR वितरण के समय वही लाभार्थी जिसका आपने ई केवाईसी किया है उसी को आकर THR लेना है, क्योंकि लाभार्थी का एंट्री होते समय फेस कैप्चर हर बार आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।